हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 9th के लिए अपन प्रत्येक प्रश्नावली के बेसिक के साथ साथ उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। साथियों, इसी सीरीज के अंदर आज मैं लेकर के आया हूँ प्रश्नावली 12 सांख्यिकी का वन शॉट। साथियों, अभी तक अपन ने लगभग सारी प्रश्नावलियां कवर कर ली, सिर्फ एक प्रश्नावली अपनी बाकी चल रही है। प्रश्नावली 9 है, वृत्त से संबंधित है, उसको करना भी बाकी है। उसके अलावा कक्षा 9 की जो गणित है उसकी सारी प्रश्नावलियों को अपन ने यहाँ पर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनके महत्वपूर्ण सवालों और सूत्रों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। साथियों, ये क्लासें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और ये आपके लिए नींव का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि साथियों इन क्लासों के माध्यम से आप उस प्रश्नावली का निचोड़ समझ जाओगे और उसका क्या है साथियों, क्या है कि उसका मीन समझ जाओगे प्रश्नावली का। अगर 1 घंटे या फिर आधे घंटे की क्लास को देख करके आप उस प्रश्नावली को बैठोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि वो प्रश्नावली आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी और आप बहुत ही कम टाइम के अंदर उसको कवर कर पाओगे। तो साथियों, बिना किसी देरी के आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं और आज हम जानने वाले हैं साथियों, सीखने वाले हैं सांख्यिकी के बारे में। साथियों, आपको मैं बता देता हूं कि आपको इस प्रश्नावली में मेन क्या चीज पढ़नी है। मेन चीज यही है साथियों कि आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ग्राफ बनाना आना चाहिए। अब 3-4 तरह से अपन यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, तो मैं चारों प्रकारों को यहाँ पर डिस्कस कर देता हूं ताकि सारा पैटर्न आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का सवाल आता है तो उसके लिए किस तरह का ग्राफ बनता है और ग्राफ बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो एक ही काम करना है आपको और हर क्लास में मैं यही बोलता हूं कि ईमानदारी के साथ आपको बोर्ड पर देखना है, चीजों को धीरे धीरे बारीकी के साथ समझते जाना है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी आपको। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाया कैसे जाता है। तो साथियों, ग्राफ के लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि एक तो आपके पास होता है एक्स अक्ष और एक होता है आपके पास वाई अक्ष। ये तो आपको पता होना बहुत जरूरी है। एक एक्स होता है और एक क्या होता है, वाई अक्ष होता है। अब देखिए, सीधा सीधा ग्राफ की अगर मैं बात करूं कि जैसे अपने को बहुत सारे ग्राफ ऐसे आएंगे साथियों कि जैसे अपने को बहुत सारे रोग दे दिए, इधर क्या दे दिए, रोग, और उन रोग से जैसे मृत्यु होने वाली दर दे दी कि इस रोग से इतनी मृत्यु हो रही है, इस रोग से इतनी मृत्यु हो रही है। तो ऐसे सवालों में क्या करना है जब भी ऐसा सवाल आए, चाहे रोग दे दे, चाहे क्षेत्र दे दे, इस क्षेत्र में इतने लोग निवास कर रहे हैं, चाहे ऐसा दे दे कि इस पार्टी से इतने लोग, इस पार्टी में इतने लोग हैं, जैसे पार्टी ए में 20 लोग, पार्टी बी में 30 लोग, पार्टी सी के अंदर 50 लोग, इस तरह से हमें दे दे। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है कि इस तरह का जब भी प्रश्न आता है तो आपको पार्टी दे, क्षेत्र दे, या फिर आपको क्या दे दे कि वो विभिन्न रोगों के नाम दे दे, तो आपको उन सबको कहां लेना है साथियों, एक्स अक्ष के ऊपर लेना है। उसके कारण जो रिजल्ट आ रहा है कि जैसे इस पार्टी के इतने लोग हैं, या फिर इस रोग से इतनी मृत्यु हो रही है, या फिर इस क्षेत्र के अंदर, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर इतने लोग रहते हैं, तो वो संख्या हमेशा किधर आएगी, वाई एक्स में। कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाते जाओ। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो हिंदी वाली चीज जो आपकी थी वो यहाँ आएगी और अंक वाली चीज कहां जाएगी, इस वाई एक्स के ऊपर आ जाएगी। अब ये है आपका सीधा सीधा सवाल। कौन सा सवाल साथियों? सीधा सीधा सवाल है। अब ग्राफ बनाने में क्या ध्यान रखना है वो पॉइंट मैं क्लियर करता हूं। उससे पहले जैसे आप यहां पर देखिए कि मैं आपको बताता जाता हूं कि पहला सवाल देखिए, कौन सा सवाल है, पहला सवाल देखिए। अब इसमें आपको क्या कह रहा है साथियों कि जैसे आपको एक साइड में वो कारण दे दिया और दूसरी साइड में उसमें क्या दे दिया साथियों, महिला मृत्यु दर दे दी। अब देखिए, इस सवाल को करना कैसे, कुछ भी नहीं करना। इस सवाल में आपको एक्स अक्ष के ऊपर क्या करना है, इनके कारण को लिख दो। एक्स अक्ष के ऊपर क्या करना साथियों, कारण को लिख देंगे। तो यहां पर देखिए, थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूं। एक्स अक्ष के ऊपर अपन क्या लिख देंगे, कारण को लिख देंगे। ये देखिए, आपके पास वाई एक्स होगी, ये आपके पास एक्स अक्ष हो जाएगी। यहां मैं लिख दूंगा कारण, यहां मेरे पास क्या चलेगा, कारण चलेगा। और यहां पर मैं लिखूंगा मृत्यु दर। क्या लिखूंगा प्यारे साथियों, मृत्यु दर। यहां पर मैं लिख दूंगा कि इस कारण से इतनी मृत्यु दर हो रही। एक ही काम है इसके अंदर और कुछ भी काम नहीं। अब फिर इसके बाद देखिए, यहां पर बात करते हैं कौन कौन से कारण है। तो जनन स्वास्थ्य अवस्था है, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था है ना। तो मैं यहाँ 1 2 3 4 लिख रहा हूं। 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, 7। अब ये गिनती मैंने लिखी ना, ये 6 तक है। सॉरी, आपके कारण कितने, 6 कारण है। 6 कारण के आपको नाम भी लिखना पड़ेगा। जैसे पहला कारण है तो जनन स्वास्थ्य अवस्था, आप है ना इस तरह से लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, जनन स्वास्थ्य अवस्था। क्या लिख दिया, जनन स्वास्थ्य अवस्था। ठीक है। फिर दूसरा कारण यू, इसको मतलब ये ना खड़े लिखोगे ना आप, तो आपके क्या व्यवस्थित काम बैठ जाएगा। ठीक है।
अब यहाँ पर देखो मृत्यु दर हमें दे रखी है, जैसे जनन स्वास्थ्य अवस्था के कारण 31.8, मैक्सिमम हमें कितनी दे रखी है साथियों, तो मैक्सिमम हमें दे रखी है यहाँ पर 31.8 है। तो हम यहाँ पर 5-5 का गैप ले लेते हैं। कितना गैप ले लेते हैं साथियों, 5-5 का गैप ले लेते हैं। तो यहाँ देखना, ये हमारे पास 0 है, ये पहला 5 हो जाएगा, फिर अपने पास 10 हो जाएगा, फिर अपने पास 15 हो जाएगा, फिर अपने पास कितना हो जाएगा 20, फिर उसके बाद 25, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। इस तरह से मैंने ले लिया। अब पहला था जनन स्वास्थ्य अवस्था, इसके कारण मृत्यु दर कितनी दे रही है ग्राफ आपको उसमें बॉक्स के अंदर, तो 31.8 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 31.8 दे रखी है। तो अब देखो ये आपका 30 है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा 31.8, और आपको क्या कर देना, इस तरह से क्या कर देना है, एक दंड आलेख का निर्माण कर देना है। ठीक है, ये ग्राफ बन चुका है। फिर दूसरा देखो, दूसरा कारण क्या है तो दूसरा कारण आपको दे रखा प्यारे साथियों तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, और उसमें दे रखा 25.4। तो इसका है ना 25.4 पे जाना है। तो पहले बताओ 25 का यह है, तो हल्का सा ऊपर ले लो, ये 25 पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये जरा अंदाज से ही बनेगा। ठीक है, 25.4, तो ये 25.4 आ गया। ठीक है, एक ग्राफ में पूरा बना देता हूं, बाकी फिर मैं समझा दूंगा। फिर क्षति, क्षति के कारण कितने मृत्यु दर हो रही है, तो 12.4 हो रही है। पहले तो मुझे बताओ 10 कहाँ है, 10 ये रहा। अब 10 से थोड़ा सा ऊपर चलना है, तो यहाँ 10 आ रहा है, तो यहाँ ले लो आप 12.4 ले लो, यह आ जाएगा आपके पास 12.4। तो तीसरे के कारण आ जाएगा 12.4 क्षति के कारण। हृदय वाहिका अवस्था, चौथे कारण के कारण मृत्यु हो रही है 4.3%। तो पहले बताओ 5 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, 5 किस सीट पर आ रहा है, आपको स्केल से कर लेना। ये 5 ये आ रहा, तो उससे थोड़ा सा नीचे ले लो, ये आ जाएगा 4.3। फिर उसके बाद करते हैं श्वसन अवस्था के कारण कितनी, 4.1। अब ये 4.3 यहाँ है, तो इससे भी थोड़ा नीचे आ जाओ आप, 4.1 आ जाएगा, ये 4.1 आ गया। फिर अन्य कारण के कारण मृत्यु दर कितनी है, लास्ट वाला क्या है, तो लास्ट वाला है अन्य कारण। क्या है, अन्य कारण। इसके कारण है आपके पास 22 मृत्यु दर आ रही। कितने प्रतिशत आ रही है, मृत्यु दर प्रतिशत में चल रही है 22%। 22 कहाँ देखो, 20 है, तो 20 को पहले देखो 20 कहाँ आ रहा है, 20 ये आ रहा है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर ले लो। क्या ले लो, थोड़ा सा ऊपर ले लो, ये लगभग थोड़ा सा ऊपर लेना अपने को, 22 पा जाएगा ये। तो हमने यहां पर क्या किया, पैमाना देखो, पैमाना तो सिंपल सा अपने क्या लिया, वाई एक्स के ऊपर देखो पैमाना क्या लिया, पैमाना देखो थोड़ा सा देख लो, हमने वाई एक्स के ऊपर क्या लिया, वाई अक्स, पैमाना वाई एक्स के ऊपर ही लिया। क्या लिया हमने, तो एक खाना, ये जो आपके पास एक खाना होता है वो कितना लिया मैंने, 5 इकाई लिया है। तो एक खाना बराबर या फिर एक बॉक्स बराबर कितना है, तो 5 इकाई है। कितना है प्यारे साथियों, ये आ जाएगा 5 इकाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 इकाई। तो सिंपल सा काम है, ये है ना सीधे सीधे ग्राफ है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, एक तरफ आपका जैसे कारण आ गया तो यहाँ कारण लिख दिया। कभी कभी आ जाएगा कि इस क्षेत्र में इतने लोग निवास करते हैं, तो पहले क्षेत्र सारे यहाँ पर आ जाएंगे, और उस क्षेत्र में कैसे कैसे लोग कैसे कैसे निवास कर रहे हैं। जैसे पहला क्या गया, जैसे अनुसूचित क्षेत्र में कितने कर रहे हैं, तो उसकी सीट पे देखो और मिला दो उसको। मेन चीज ये होती है कि ग्राफ के अंदर आपको ये पैमाना सेट करना आना चाहिए। ये चीजें मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, अलग अलग सवाल के लिए। जैसे बात करते हैं अगला सवाल देखो अगला सवाल में हमें क्या दे रखा साथियों, एक तरफ क्षेत्र दे रखे हैं, तो दूसरी तरफ हमें क्या दे रखा, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दे रखी है। अब यहां पर आपको तकलीफ का आएगी, जहां तकलीफ आएगी ना वो चीज मैं बताता हूं आपको। यहां पर आप क्या करोगे, क्षेत्र तो सारे के सारे यहां चेप दोगे कि पहला हो जाएगा अनुसूचित जाति, फिर अनुसूचित जनजाति, फिर आ जाएगा गैर अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े जिले, गैर पिछड़े जिले, ग्रामीण और शहरी, सारे ऐसा का ऐसा एक एक खाने में आप चेप दोगे, मुझे पता है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप क्या करोगे, 940 है 970, अब आपको समस्या आएगी कि मैं पैमाना कैसे लूं, वो चीज मैं सिखा रहा हूं, सीख लो। यहां पर क्या करना साथियों कि हर एक चीज 900 से अबव है, 900 से नीचे कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर थोड़ा सीख लेना, यही चीज सीखनी है आपको कि यहां पर क्या किया जाएगा इसको सीखे। तो इसको मैं यहां पर बता देता हूं कि जैसे ये वाली लाइन हो गई, ठीक है ना, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये मैं अदर सवाल बता रहा हूं, ये वाली आपकी ये लाइन हो जाएगी। यहां पर तो आ जाएगा आपके पास क्षेत्र, क्या आ जाएगा, क्षेत्र आ जाएगा। और यहां पर प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या इधर चलेगी, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ये लाइन आप लिख देना। अब पैमाना कैसे लेंगे, पैमाना सीखना थोड़ा सा। अब यहां तो क्षेत्र आ जाएगा, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े जिले, ग्रामीण, शहरी, ये आपका चल रहा है जो आप लिख दोगे, मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन चीज जो समझने की ना उसे समझ लो। अब यहां पर देखो साथियों, संख्या डायरेक्ट 930, 920, 940 ऐसे चल रही है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट 900 से स्टार्ट कर दूं। देखो ये तो आपका मूल बिंदु यानी 0 0 चलता है, यहां मैं 900 नहीं लिख सकता हूं। अब यहां मैं 900 लिखना चाह रहा हूं, कितना लिखना चाह रहा हूं, 900।
अब आगे मैं 900 लिखूंगा तो अगला तो 900, 900 के बाद 1800 होना चाहिए, क्योंकि ये पहला गैप कितना हो चुका है, 900 का हो चुका है। अब लेकिन यहां पर मैं इतना नहीं लिख सकता हूं मुझे, क्योंकि 910, 920, 930 ऐसे चाहिए उसमें सारणी के हिसाब से, तो मैं यहां पर 10-10 का गैप ले रहा हूं। 910, फिर मैंने ले लिया 920, फिर मैंने ले लिया 930। अब ऐसा करने के लिए आपको एक काम यहां पर करना पड़ेगा, वो काम यह है कि आपने ये पहले वाला गैप तो 900 के बराबर रखा, क्योंकि 0 से सीधा आप 900 पे जा रहे हो, फिर आप 10-10 का गैप ले रहे हो, तो भाई साहब यहां आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो ये है कि आपको एक जिग जैग लाइन बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? जिग जैग लाइन। अगर आप 0 के बाद सीधा बड़ा गैप लेकर के कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको पहले जिग जैग लाइन बनानी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि यहां से यहां तक की कोई वैल्यू नहीं है, ग्राफ आपका कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट होगा सीधा, ठीक है। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है कि हमें, जैसे कोई संख्या आपके पास चल रही है कि 1010, 1020, 1050, 1040, 1090 ऐसे चल रहा है, तो अब आप क्या करोगे? यहां 0 लिखोगे, यहाँ 1000, फिर 1010, 1020, 1030 ऐसे लिखोगे, तो आपने डायरेक्ट 1000 पे गए ना, तो इस गैप को मेंटेन करने के लिए यहां आपको जिग जैग लाइन बनानी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसी चीज को समझना है कि अगर बड़ी संख्या आ जाती है तो हमें बड़ी संख्या से शुरुआत करनी पड़ेगी और पहला गैप बड़ा लेना पड़ेगा। पहला गैप बड़ा लेने के लिए मुझे जिग जैग लाइन का बनाना पड़ेगा। ये चीज हमें सीखनी है। इसके अलावा ये सीधे सीधे वाले ग्राफ में और कुछ भी नहीं है। ये दंड आलेख वाले जो ग्राफ है ना, इसके अंदर इसको और ज्यादा कुछ भी डिटेल से आपको नहीं करना है। जो भी चीज आती है, चाहे कारण हो, एक्स एक्स पे लिखो, क्षेत्र आ गया तो एक्स पे लिखो, राजनीतिक पार्टियां आ गई, जैसे ए राजनीतिक पार्टी, फिर बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी, जैसे अगला सवाल, और देखो उस सवाल को समझो, ठीक है ना। एक एक सवाल को मैं एक्सप्लेन करता जाता हूं, उसको समझते जाइए। ग्राफ आप बना सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं केवल। अगला सवाल देखिए, जैसे राजनीतिक पार्टियां दे रखी ए बी सी डी ई एफ, तो मैं क्या करूंगा? ये जो आपको एक्स अक्ष दिख रहा है, यहां पर लिखूंगा पार्टियां। पहले खाने में ए, दूसरे में बी, फिर सी डी ई एफ, ये सारी सारी राजनीतिक पार्टियां कहां गई? यहाँ। एक ही चीज बोल रहा हूं, हिंदी वाली चीजों को आपको एक्स एक्स पे लेना है और गणित वाली चीजों को कौन सी एक्स पे लेना है? वाई एक्स पे। पैमाना कौन सी पे चलेगा? वाई एक्स पे चलेगा। बेस्ट, ये चीज करनी है। अब देखो सीटें, तो सीटें कहां आ जाएगी? तो सीटें इस अक्ष के ऊपर आ जाएगी। तो अब सीटें देखो, यहां पर क्या है? 75 है, 55 है, 37 है, 29 है, 10 है, 37 है, तो 5-5 का गैप ले लो। कितना ले लो? 5-5 का गैप ले लो। तो 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा आप 5-5 का गैप ले लो, आपके काम हो जाएगा। जैसे राजनीतिक पार्टी ए है, तो अगर इस लाइन पे जहां 75 आएगा ना और यहां आपका ए आएगा ना, तो 75 से मिला दो। देखिए ग्राफ बनाना बहुत आसान है, ठीक है। मेन चीज हमें यही सीखनी है कि कैसे आप पैमाना लोगे, किसको एक्स एक्स पे लेना है, किसको वाई एक्स पे लेना है, और यहाँ कब जिग जैग लाइन बनाई जाती है, ये चीज हमारी क्लियर होना बहुत जरूरी है। बाकी तो क्या है, 5-5 का गैप लेंगे। राजनीतिक पार्टी ए है, उसके 75 है, तो 75 पे मिला देंगे। फिर बात करते हैं राजनीतिक पार्टी बी है, 55 है, तो यहाँ पर बी पार्टी को मैं कहां तक ले जाऊंगा? 55 तक ले जाऊंगा। सीधा सा ये करना है। इस तरह से दंडालेख बनता जाएगा और धीरे धीरे अपना ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चीजों को देखो, मेरा मानना ये कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो सवाल तो सैकड़ों होते हैं, सवाल तो सैकड़ों होते हैं, सब देर हो जाएंगे सवाल, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होगा तो ही, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बिल्टअप करो, ठीक है। अब आगे देखिए, मैं अब कुछ नई चीज सिखाने का प्रयास करता हूं। अभी तक अपन ने सिर्फ ये देखा है कि कोई चीज कारण दे रखा, कोई क्षेत्र दे दिया, कोई अपने को राजनीतिक पार्टियां दे रखी जैसे, और उनका डायरेक्ट हमें क्या दे रखा? पैमाना दे रखा, तो अपन ने डायरेक्ट दंड आलेख बना दिया। अब देखिए ग्राफ का पैटर्न चेंज होगा। अब हमें लिमिट चलेगी। क्या चलेगी? लिमिट। जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यानी अब आपका ग्राफ कैसा बनेगा? जुड़वा बनेगा, यानी दो दो ग्राफ क्या करेंगे? जुड़ेंगे। अभी तक तो ग्राफ कैसे बन रहे थे? अलग अलग बन रहे, अलग अलग बन रहे। अब ग्राफ यही क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे वो चीज मैं बताता हूं, तब तक इस चीज को आप नोट कर लो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। यहां से हमें कुछ चीज सीखनी पड़ेगी, यहाँ एक नई चीज सीखनी पड़ेगी। थोड़ा ध्यान देना, और चीज को समझना बहुत ही आसान है। एक बार समझ लोगे ना तो बहुत आसान लगेगी, और नहीं समझोगे तो बहुत मुश्किल लगेगी। थोड़ा सा ध्यान देना है ना। हमें यहाँ पर लंबाइयां दे रखी मिलीमीटर के अंदर, पत्तियों की संख्या दे रखी इसके साथ, लेकिन मैंने पत्तियों की संख्या भी नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? इसका कारण मैं भी आपको समझाता हूं। यहां पर देखिए, ये वर्ग अंतराल जो आपको दे रखा है इधर, वो गलत है। क्या है? गलत है। मुझे इसमें संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। अब गलत है, ये मुझे कैसे पता चला? इसी चीज को आपको सीखना है। यहां पर देखिए, वर्ग अंतराल की हमेशा खास बात होती है कि जहां वो समाप्त होता है, दूसरा वाला वहीं से क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो यहां पर देखिए, ये कहां समाप्त हुआ? 126 पे। तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 127 से। ये गड़बड़ है। यानी ये 126 से
खत्म हो रहा है तो ये आपका 126 से शुरू होना चाहिए। जैसे अगर आपका 10 से 20 है ना, तो अगला वाला 20 से 30 होना चाहिए, यानी जहां समाप्त हुआ वहीं से शुरू होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपको संशोधन करना पड़ेगा। इस बात को आप समझ लो, इस बात को आप गांठ बांध लो कि यहां ऐसी गड़बड़ दिख रही है, इसका मतलब संशोधन करना पड़ेगा। और संशोधन कैसे करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात देखो कि यहां से यहां में कितना फर्क डाला उसने, तो एक अंक का डाला भाई। 126 से शुरू होना चाहिए, वहां 127 से कर दिया, एक का फर्क डाला। तो जितने का फर्क डालता उसमें आप 2 का भाग दे दो। किसका? 2 का। तो कितना आएगा? ये आपके पास आएगा 0.5 आएगा। ये जो 0.5 आया है उसको आपको निम्न सीमा में से तो क्या करना है साथियों, इसमें से तो आपको क्या करना है, घटाना है। निम्न सीमा में से तो क्या करना है, घटाना है। और ऊपरी सीमा में इसको क्या कर देना, जोड़ देना है। यहां से तो अपन क्या करेंगे, घटा देंगे, और इसमें मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो यहां देखना संशोधित लंबाई कैसे बनेगी। अभी मैं संशोधित लंबाई का वो बना देता हूं, संशोधित लंबाई। तो संशोधित लंबाई आपके पास अभी देखना कैसे आती है। तो सिंपल सा काम करेंगे, 118 में से 0.5 को क्या करना है, घटाना है। तो यह आ जाएगा आपके पास 117.5। 126 में 0.5 जोड़ना है, तो यह आ जाएगा 126.5। अगला देखो, वापस यहां पर भी वही काम करेंगे, घटाएंगे। तो 127 में से 0.5 घटाओगे तो ये बचेगा 126.5, और 135 में आप 0.5 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 135.5। अब कहानी समझ में आ चुकी होगी कि देखो जहां समाप्त हुआ वहीं से क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। इसका मतलब अब काम सही हो चुका है। अब 135.5 हमें पता सीधा यहाँ आएगा, फिर 144 में 0.5 जोड़ेंगे तो 144.5 हो जाएगा। अब ये वापस यहाँ आ जाएगा 144.5, इसमें 0.5 जोड़ोगे तो 153.5, ये सीधा यहाँ आ जाएगा 153.5 हो जाएगा। फिर इसमें 162 में जोड़ो तो 162.5 हो जाएगा, 0.5 जोड़ा तो फिर ये 162.5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। 162.5 से 171.5, फिर 171.5 ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 180.5 ये आ जाएगा। इतना सा काम हमें करना है। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। पत्तियों की संख्या हमें दे रही, किसकी संख्या दे रही साथियों, पत्तियों की संख्या। तो पत्तियों की संख्या लिखो, ठीक है ना। पत्तियों की संख्या ये आ जाएगी, पत्तियों की संख्या। पत्तियों की संख्या क्या क्या दे रखी है, मैं लिख लेता हूं, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। 3, 5, 9, 12, 3, 5, 9 और 12, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2। इसको ढंग से समझ लेना। ये ग्राफ जिसके अंदर संशोधन भी आ गया है और वर्ग अंतराल भी चल रहा है, तो दोनों चीजें आ चुकी है। तो कैसे इसका ग्राफ बनेगा, सबसे पहले तो हमने क्या किया, संशोधन किया। अब हमें क्या करना है, इसके और इसके बीच में ग्राफ बनाना। तो ये तो चलेगा एक्स अक्ष के ऊपर और ये चलेगा वाई अक्ष के ऊपर। तो ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दे दे तो आपको समझ में आ जाएगा मैटर। यहां देखो, ये आपका चलेगा इस प्रकार से ग्राफ, एक्स अक्ष चलेगा, वाई अक्ष चलेगा। यहां मेरे को पत्तियों की संख्या लेनी, तो ये पत्तियों की संख्या तो कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। अब पत्तियों की संख्या अधिकतम कितनी है, तो 12 है। तो आपके पास अधिकतम 12 है, तो आप एक एक ले लो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। आपकी कॉपी में 12 आ जाएगी। आपको ये कहां तक लेना है, 12 तक लेना है। फिर यहां देखो कि ये आपका 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5। अब आप शुरुआत कहां से कर रहे हो, आप शुरुआत कर रहे हो 117.5 से कर रहे हो। अब शुरुआत आपकी 117.5 से हो रही है, इसका मतलब आपने पहले जीरो, देखो यहां तो होता है जीरो, आपने ले लिया डायरेक्ट ही 117.5। फिर 117.5 से कहां जा रहे हो आप, फिर आप जा रहे हो 126.5, समझते जाइए ना, 126.5। फिर 126.5 से आप कहां जा रहे हो, सीधा 135.5। तो ये लिख दिया मैंने 135.5, यहां आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 135.5। इसको भी आप ऐसे लिखोगे थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। 117.5, 126.5, फिर 135.5, 135 के बाद 144.5, 144.5 हो जाएगा। फिर आ जाएगा 153.5, यह आ जाएगा 153.5। यानी इस तरह से हम क्या करेंगे, आगे पैमाना लेंगे, ठीक है। अब यहां पर वही चीज है, वापस वही चीज लागू होगी कि आपने ये वाला गैप बहुत ज्यादा ले लिया, 117.5 का गैप है। आगे इतना गैप थोड़ी है, आगे गैप कितना है, तो 17 से 9 का गैप चल रहा है। कितना गैप चल रहा है, सीधा सीधा आपके पास 9 का गैप चल रहा है। तो यहां पर ध्यान दे, तो ये गैप बहुत ज्यादा है, तो मुझे यहां क्या करना पड़ेगा, जिग जैग लाइन बनानी पड़ेगी। ये आगे बात समझ आ चुकी है ना।
अब मेरी बात सुनो, 117.5 से 126.5 तक पत्तियों की लंबाई कितनी है? 3 है। तो 117.5 से लेकर के अपने को कहां तक जाना है? 126.5 तक जाना है। तब तक पत्तियों की लंबाई कितनी चल रही है? तो 3 चल रही है। बन गया ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो 126.5 से 135.5, अब देखना यहीं से शुरू हो जाओ। 126.5 से 135.5 तक लंबाई कितनी लेनी? 5। तो 126.5 आपका ग्राफ शुरू होगा तो पत्तियों की लंबाई 5 लेगी, जो कहां जाकर समाप्त होगा? तो 135.5 पर होगा। समझते जाइए। फिर देखो 135.5 से शुरू होना, जो 144.5 तक जाना है। तो ये रहा आपका 135.5 से शुरू होना, जो कहां तक जाना है? 144.5। लेकिन लंबाई कितनी चलेगी? 9 चलेगी। तो मान लो कि 9 आपका कहां आ रहा है? यहां आ रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका अब ऊपर बढ़ेगा और ये ग्राफ 9 तक जाएगा और सीधा कहां आ जाएगा? 144.5। कहानी क्लियर हो चुकी है ना? ठीक है ना? मेन चीज, मुद्दा समझ में आना चाहिए कि ग्राफ कैसे बन रहा है, वो चीज आपको क्लियर हो चुकी है। अब ये चीज आगे से आगे क्या है? बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मेन चीज यही है, इसको आपको एक्स अक्ष पे ले लिया, इसको वाई अक्ष के ऊपर ले लिया, ये पत्तियों की संख्या यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर अपन डायरेक्ट बड़ी संख्या से शुरुआत करी तो जिग-जैग लाइन बना दी। इतना सा फिनोमिना क्लियर हो जाना चाहिए, ग्राफ आपका पूरा सही माना जाएगा और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपकी पूरी पूरी क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर अपन लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर कोई चीज बात नहीं है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। अब ये हमने सीख लिया कि ग्राफ जुड़वा वाला कैसा बनेगा, हमने ये सीख लिया कि दंड आलेख कैसा बनेगा। तो अब कुछ और नई वैरायटी सीखने का प्रयास करते हैं, तब तक इसको अच्छे से नोट कर लो। अगला सवाल देखिए साथियों, अगला सवाल देखिए, यहां पर क्या है? अब दो दो ग्राफ एक साथ बनेंगे। पहले अपन ने दंड आलेख बनाना सीखा, फिर अपन ने ग्राफ को जुड़वा बनाना सीखा। ठीक है, एक साथ जॉइंटेड ग्राफ पढ़ा अपन ने। अब अपन पढ़ना चाह रहे हैं कि दो ग्राफ एक ही ग्राफ के अंदर कैसे बनाए। थोड़ा सा ओपन माइंड होकर के बैठना, कूल माइंड से बैठना, अभी सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, जब भी ऐसा सवाल आता ना, दो ग्राफ एक साथ, यानी हमें देखो एक सेक्शन ए का ग्राफ बनाना है, एक सेक्शन बी का ग्राफ बनाना है। सेक्शन ए के लिए अंक ये चल रहे हैं, सेक्शन बी के लिए अंक ये चल रहे हैं, इनकी बारंबारता चल रही है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस सवाल के अंदर तो हमें ये खाली खाली लाइन नहीं दे रखी थी, आपने यह खाली खाली लाइन क्यों लिखी है? तो इसी बात को सीखना है कि इस खाली लाइन में मैं क्या भरूंगा। तो हमें यहां पर लेकर के आना है, एक नया शब्द है वर्ग चिन्ह। पहले इस शब्द को समझो यार, वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है, इसको डायरेक्ट भी पूछ लेता है, इसको कहते हैं एक्स आई। क्या कहते हैं? एक्स आई। इसका एक नंबर में सवाल बन जाता है कि वर्ग चिन्ह को लेकर के। तो वर्ग चिन्ह होता है एक्स आई। क्या होता है? एक्स आई। और वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है? तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ता है, ऊपरी सीमा के अंदर, ऊपरी सीमा में आपको निम्न सीमा को जोड़ना है। निम्न सीमा को क्या करना है? जोड़ना है, और उसमें क्या करना है? 2 का भाग देना है। अब एक नंबर में सवाल कैसे टपकेगा मैं बताऊं? आपको देगा 10 से 20 और आपको पूछेगा इसका वर्ग चिन्ह बताओ। क्या बताओ? इसका वर्ग चिन्ह बताओ, इसका एक्सआई बताओ, एक्सआई कितना है। या तो एक्सआई पूछेगा या फिर बोलेगा इसका वर्ग चिन्ह बताओ। क्या बताओ? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह जब भी शब्द आ रहा है, इसका मतलब ऊपरी सीमा निम्न सीमा को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। ऊपरी सीमा 20 है, निम्न सीमा 10 है। इधर ऊपरी सीमा होती है, इधर आपके निम्न सीमा होती है। इन दोनों को जोड़ो, तो 20 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30। 30 में हमें ये भाग किसका देना है? 2 का। तो 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो वर्ग चिन्ह कितना आ गया? 15 आ गया। तो यहां मुझे वर्ग चिन्ह लेकर के आना है। क्या लेकर के आना है साथियों? यहां मुझे एक्स आई, जिसको मैं बोलता हूं वर्ग चिन्ह। क्या बोलता हूं? वर्ग चिन्ह बोलते हैं। अब देखो, ऊपरी सीमा निम्न सीमा को जोड़ो, 10 और 0 कितना होता है? तो 10 होता है। 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? तो 5 आएगा। फिर देखो 10 और 20 कितना होता है? 30 होता है। 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 15। अब ये मेहनत आपको आगे तक नहीं करनी, मेहनत आपको 2 वर्ग चिन्ह निकालने में करनी है। ठीक है ना? अब यूं नहीं कि वापस जोड़ो 2 का भाग दो, जोड़ो 2 का भाग दो, नहीं। अब ये देखो कि गैप कितना था। 5 से 15 में जाने में गैप कितना आया? 10 का है ना? इस गैप को आगे बढ़ो। 15 में 10 जोड़ोगे तो 25, 25 में 10 जोड़ोगे तो 35, 35 में 10 जोड़ोगे तो 45। लो, फटाफट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? इसी प्रकार यहां पर भी निकाल दो फटाफट देके। तो यहां पर भी हमारे पास एक्सआई सेम आएगा, क्योंकि हमारे पास अंक सेम है ना, तो एक्सआई भी सेम ही आएगा। 5, 15, 25, 35 और 45। अब बात आती है ग्राफ कैसे बनाया जाए। हमने ये तो सीख लिया कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है, तो अब ग्राफ किसके बीच में बनेगा? अब ग्राफ बनेगा आपके इस वर्ग चिन्ह को लेकर के और इस बारंबारता को लेकर के, इनके बीच में ग्राफ बनाना है कि 5 के ऊपर कितना है? 3, 15 पे 9, 25 पे 17, 35 पे 12 और 45 पे 9 आ जाएगा आपके। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं। इस वाली चीज को आप अच्छे से भी नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। मैं इसको यहां से क्या कर रहा हूं? क्लियर कर देता हूं। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं, यहां से ये क्लियर हो गया।
अब यहां मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना, दोनों सेक्शन का एक साथ बनाना है। तो देखिए अब ग्राफ कैसे बनेगा थोड़ा समझ लेना ढंग से, ठीक है। अब यहां बना देते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं इस ग्राफ को। ये देखिए ग्राफ आपका इस प्रकार से, ये मैंने एक्स अक्ष भी ले ली, वाई अक्ष भी ले ली। अब मुझे क्या करना है, आपके जो अंक चल रहे हैं ना उसका मैक्सिमम मान कितना है, तो आप बोले थे 50 है मैक्सिमम मान। तो मैक्सिमम मान आपको जो पता चल चुका है कि आपके 50 है, तो 10-10 का गैप ले लो ना, कि ये अपने पास 0 है, ये अपने पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, या फिर 5-5 का गैप ले लो, कितना ले लो 5-5 का गैप ले लेते, ठीक है। तो 0 है, ये 5 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर आपके पास कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर आपके पास कितना 20 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 10 15 20 25, 25 के बाद ये आपके पास 35 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो ये मैंने क्या ले लिया है साथियों, अंक ले लिया। इधर मेरे पास क्या आ चुके हैं, अंक आ चुके हैं, क्योंकि अंक मैक्सिमम 50 था तो मैंने 5-5 का गैप ले लिया। अब देखो बारंबारता कितनी चल रही है आपके पास, तो बारंबारता अधिकतम चल रही है, मेरे को बताओ। यहाँ पर तो है 17 और इसमें कितनी है 19 है। तो अपन क्या करें, ऐसा करें कि 2-2 का गैप ले लेते हैं। कितना गैप ले लेते हैं, 2-2 का गैप ले लेते हैं। तो यहां अपने पास क्या चलेगी, बारंबारता चलेगी, ठीक है साथियों। इस वाली लाइन पे क्या चलेगी, तो अपने पास चलेगी बारंबारता, यहां चलेगी बारंबारता। ये कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 2-2 का गैप ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं साथियों 2-2 का। आपको स्क्रीन में दिख रहा है सब अच्छे से, थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, ब्लर हो गया था। ओके, तो बारंबारता यहाँ चल रही है, ठीक है। तो बारंबारता यहाँ पे चल रही है, तो अधिकतम मान कितना आपके पास देखोगे तो आप 19 है। तो मैं यहाँ पर 2-2 का गैप ले रहा हूँ, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8, ये 10, ये 12, ये 13 14 15 16 17 18 19 20, अधिकतम 20 हो गया, ठीक है। अब देखना चीज को समझना, पहले सेक्शन ए के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो सेक्शन ए के ग्राफ की बात करते हैं, तो देखो ग्राफ तो इनके बीच में बनेगा, दोनों के बीच में 5/3, यानी वर्ग चिन्ह कितना है 5, बारंबारता कितनी 3, वर्ग चिन्ह यानी ये आपका वर्ग चिन्ह या अंक, यहाँ पर एक ही बात चलेगी क्योंकि अंक से ही वर्ग चिन्ह बना, ठीक है। तो 5 पर कितना देखना है 3, तो आप मुझे बताओ 3 कहाँ है, तो आप बोलोगे 3 तो यहाँ रहा सर, ठीक है। फिर देखो 15 पे 9, 15 कहाँ है, ये रहा 15, 9 कहाँ है, तो 9 आपका ये 8 और इन दोनों के बीच में आएगा, 8 और 10 के बीच में, ये आ जाएगा 9। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, 25 पे कितना है 17, 25 कहाँ बैठा है, ये देखो 25। अब 17 कहाँ है, तो आप स्केल से मिलाना है ना, अभी मैं तो अंदाज से मिला रहा हूं, आप स्केल रख करके फिर प्रॉपर मिलाना। 16 और इसके बीच में आएगा 17। तो अब आप इसको मिलाते जाओ, क्या करते जाओ, मिलाते जाओ, ये मिला दिया, फिर आपका ग्राफ यहाँ गया, इसको मिला दिया। फिर आप देखो 35 पे कितना है 12 है, तो ये रहा आपके पास 35, 35 पे कितना है 12, तो 12 के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा, ये बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए ना ये 12। तो इसको वापस ग्राफ को कहाँ लेकर आओ, नीचे लेकर आओ, ये अपन नीचे लेकर आ गए, यानी एक बिंदु अपना यहाँ आया था, एक बिंदु यहाँ आया था, एक बिंदु अपना यहाँ आया, एक बिंदु अपना यहाँ आया। फिर अपन देखेंगे 45 पे कितना है 9 है, तो ये रहा आपके 45, 45 पे वैल्यू कितनी आ रही, 9 आ रही है, तो ये 9 आपका कहाँ आएगा, ये आएगा, ठीक है। 45 के ऊपर 9 आ रहा है तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ग्राफ इस तरह से रहेगा। यानी मैंने क्या कर दिया, जैसे सेक्शन ए वाला ग्राफ किससे बना दिया मैंने, सेक्शन ए वाला ग्राफ बना दिया मैंने खड़ी लाइन से। किससे बना दिया, मतलब पूरी लाइन से। तो सेक्शन बी वाला जो मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, वो मैं बनाऊंगा सेक्शन बी। ये तो सेक्शन ए हो गया, समझते जो है ना, ये अपने पास सेक्शन ए हो गया, ये सेक्शन बी वाला मैं डॉट डॉट लाइन से बना दूंगा। कौन सी लाइन से, डॉट डॉट। अब सीखो, सेक्शन बी ये रहा 5 पे 5, ये रहा 5, 5 पे कितना चलना है 5, ये रहा 5, ठीक है ना, ये 5 आ जाएगा। फिर देखो आप 15 पे 19, 15 पे 19, ये रहा 15, 15 पे आपको कितना चलना है 19 चलना है, 18 और 19 कहाँ है, ये रहा 19, 18 और ये रहा 19, 15 पे कितना चलना है 19 चलना है। तो ग्राफ सीधा यहां से कहाँ जाएगा, वहां जाएगा, ये 15 पे 19। फिर आप आगे देखो 25 पे कितना है 15, तो ये रहा 25 और 25 पे कितना है 15, 15 कहाँ है, तो ये रहा 15, ठीक है ना, ये 15, यानी ये 14 है, ये 15 इनके 10 बीच में आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ इस प्रकार से आएगा। फिर देखो 25 पे 15 हो गया, 35 पे 10, तो ये रहा 35, 35 पे कितना है 10 है, तो ये यहाँ है 10, 35 पे 10 यानी ये यहाँ हो जाएगा। तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक है ना। ग्राफ आपके परफेक्ट बन जाएगा कॉपी के अंदर, या मैं आइडियालॉजी से बता रहा हूँ, केवल एक आइडिया से बता रहा हूँ। 45 पे कितना चलना है, 1 चलना है, तो ये रहा आपके पास 45
और ये रहा एक तो यही आ जाएगा जस्ट यहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या ग्राफ, यानी इस प्रकार अपन ने सेक्शन ए और सेक्शन बी को एक ही ग्राफ के अंदर बना दिया, ठीक है ना। ये चीज सीखनी थी कि एक ही ग्राफ में कैसे बनाए, तो उसके लिए हमें वर्ग चिन्ह निकालना है और फिर इस प्रकार से क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। अब हमने दो ग्राफ बनाना भी सीख लिया एक साथ। अब एक और पैटर्न बच रहा है, उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद अपनी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। इसको नोट करो। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये एक नया पैटर्न है, इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। ये लास्ट पैटर्न है। अब यहां पर भी हमारे ये जो वर्ग अंतराल दे रखा है ना, इसमें गड़बड़ चल रही है। क्या चल रही है? गड़बड़। अब आप देखो कि क्या गड़बड़ है सर। अभी तो आपने बोला 2 पे खत्म होना चाहिए, 2 पे खत्म हो रहा, शुरू हो रहा है, वापस अगला शुरू हो रहा है, 3 पे खत्म हो गया, 3 पे शुरू हो गया, 7 पे खत्म, 7 से शुरू, 15 पे खत्म, 15 पे शुरू। यहां तो कोई गड़बड़ ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहां गड़बड़ क्या है, यहां गैप प्रॉपर नहीं चल रहा है, ठीक है। यहां पर देखो 1 से 2 के बीच में गैप कितना है, 1 का है। फिर 2 से सीधा 3 पे चले गए, कोई गैप ही नहीं, सीधा 1 के बाद 2 आ गया, 2 से 3 आ गया, 3 से 5 यानी यहां पर 4 बीच में गायब कर दिया। फिर 5 से 7 में 2 का गैप आ गया, 7 से 10 में 3 का गैप आ गया, 10 से 15 में 5 का गैप आ गया, फिर 15 से 17 में 2 का गैप आ गया। यानी गैप यानी इसके बीच का अंतराल है वो डिस्टर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहां एक नया पैटर्न लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नया पैटर्न लाना पड़ेगा। डायरेक्ट ग्राफ नहीं बना सकते इनके बीच में, चूंकि ये गैप प्रॉपर नहीं चल रहा है। अब यहां क्या करना है, एक नई चीज है और एक नया तरीका है, तो इसको थोड़ा ढंग से समझ लेना, ठीक है। तो यहां मुझे दो चीज निकालनी पड़ेगी। यहां निकालनी पड़ेगी एक तो आयत की लंबाई, सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, फिर चौड़ाई निकाल लेता हूं। किसकी निकालता हूं? आयत की चौड़ाई पहले लेता हूं। आयत की चौड़ाई, दो चीज आएगी, एक तो चौड़ाई आएगा और एक आएगी आयत की लंबाई, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा चौड़ाई और लंबाई, ये दोनों चीज आएगी। अब ये लंबाई और चौड़ाई क्या है? आयत यानी जो आपका वो बनेगा दंड आलेख, ठीक है। अब वो दंड आलेख इस प्रकार बनता है, इधर देखो दंड आलेख कैसे बन रहा है, इस प्रकार बन रहा है। इसलिए मैं इसको क्या मान रहा हूं, एक तरह से क्या मान रहा हूं, आयत मान रहा हूं। तो एक तो चौड़ाई तो होती है यहां से लेकर के यहां तक की, ये कितनी चल रही है, तो जितना गैप चलता ना उतनी चौड़ाई होती है। तो 1 से 2 के बीच में चौड़ाई कितनी है, 1 हो जाएगी। 2 से 3 में भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 3 से 5 में कितनी हो जाएगी चौड़ाई, तो 2 हो जाएगी। 5 से 7 में कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। 7 से 10 में कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 10 से 15 में कितनी हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी। 15 से 17 में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये तो हो गई चौड़ाई कि यहां से लेकर के यहां। अब बात करते हैं लंबाई की। तो लंबाई का मतलब कितना ग्राफ ऊपर जाएगा, तो वो डिपेंड करेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसका बनाने का तरीका सीख लो। लंबाई वाला कॉलम कैसे बनेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, यानी ये जो आपको बच्चों की संख्या दे रखी थी, ये आपके लिए बारंबारता है। ये आपके लिए क्या है, बारंबारता। अब लंबाई निकालने का जो सूत्र है उस पर ध्यान देना। आपको बारंबारता के अंदर क्या करना है, ये जो बारंबारता है उसमें भाग देना है किसका, आयत की चौड़ाई का। बारंबारता में चौड़ाई का भाग देना है और गुणा किसे करना है, तो न्यूनतम चौड़ाई से। किसे गुणा करना है, न्यूनतम चौड़ाई से गुणा करना है, ठीक है। अब ये सूत्र आपको क्लियर होना चाहिए। लंबाई, अब देखो बारंबारता कितनी है, 5। आयत की चौड़ाई चौड़ाई कितनी है, 1। न्यूनतम चौड़ाई, अब कम से कम चौड़ाई कितनी है, तो आप बोलोगे 1 ही कम से कम चौड़ाई, तो गुणा भी किससे करेंगे, 1 से। तो ये तो आपके सीधा सीधा कितना आ गया, 5 आ गया। फिर वापस वही बारंबारता बटेवा चौड़ाई, यानी 3 बट्टा क्या आ जाएगा, 1। न्यूनतम चौड़ाई कितनी, 1, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 से 1 कट गया, छोड़ो। अब वापस 6/2 करेंगे, यह आ जाएगा 6/2। क्यों किया, क्योंकि बारंबारता बटेवा चौड़ाई, बारंबारता बटा चौड़ाई इंटू न्यूनतम चौड़ाई। न्यूनतम चौड़ाई कितनी चल रही है, 1 चल रही है, तो 1 से गुणा करो। 2 का भाग 6 में 3 बार, यह आ जाएगा 3 एकम 3 आ जाएगा। फिर 12/2 करेंगे, तो यह आ जाएगा 12/2 इंटू गुणा तो 1 से ही करना, क्योंकि न्यूनतम चौड़ाई तो 1 है। अब 2 का भाग 12 में 2 कितनी बार जा रहा है, 6 बार, तो 6 एकम 6 आ जाएगा। फिर 9/3 करेंगे, तो यह आ जाएगा 9/3 इंटू 1। 3 का भाग 9 में कितनी बार, 3 बार, तो यह आ जाएगा 3। फिर 10/5 कर लो, अगला देखो 10/5 करेंगे इंटू 1, तो 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर वापस 4/2 करेंगे, 4/2 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 बार भाग जा रहा है, तो यह आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आयत की चौड़ाई भी आ चुकी है और आयत की लंबाई भी आ चुकी है। अब नंबर आता है ग्राफ बनाने का। किसका नंबर आता है, ग्राफ बनाने का। तो ग्राफ बनाते हैं, ये अधिकतम कितना दे रखा, 17 दे रखा। इसका ग्राफ समझ लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लो ढंग से। अब यह देखो, ये हमारे पास वाई एक्स चल रहा है और ये हमारे पास कौन सा चल रहा है, एक्स चल रहा है। तो यहाँ तो हमारे चलेगी, देखिए ये आयु पूरी की पूरी यहाँ आ जाएगी, वर्गंतराल यहाँ पर आ जाएगा, आयु वर्षों के अंदर यहाँ आ जाएगी, ये आयु वर्षों के अंदर।
और यहाँ हमारे पास चलेगी ये आयत की जो लंबाई, क्योंकि आयत कितना ऊपर जा रहा है वो लंबाई कहाँ आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी। अब थोड़ा ढंग से देखना, हमारे पास मैक्सिमम मान कितना है 17 है, कितना है 17। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, दो दो का गैप ले सकता हूँ, कितना ले सकता हूँ 2 का। तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, इस प्रकार से आगे 17 तक जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आयत की जो चौड़ाई है, सॉरी लंबाई कितनी चल रही है, अधिकतम कितनी है 6 है। तो फिर तो मैं एक एक ले लूं, एक एक में कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। अब ग्राफ कैसे बनेगा, देखो 1 से 2 के बीच में मुझे कहां जाना है, 1 से 2 के बीच में जाना है, यानी ये रहा आपके पास 0, तो ये रहा 1 और 2 के बीच में। यहां पर आयत की लंबाई कितनी चल रही है 5, तो 1 यहां है, तो 1 से स्टार्ट होना है, 1 से मुझे कहां तक जाना है 2 तक जाना है, तो वहां 1 से 2 तक जा रहा हूं, ये 2 तक चला गया, और लंबाई कितनी है 5 आ गई। 1 से 2 के बीच में लंबाई कितनी है 5 है। ठीक है, फिर 2 से 3 के बीच में, अब ये रहा 2 और यहां पर है 3, यहां पर क्या है 3, तो 2 से 3 के बीच में लंबाई कितनी चल रही है 3 चल रही है। तो ये देखो ये 2 है, 2 से 3 के बीच में लंबाई कितनी है 3, तो 3 की सीध पर चला और ये 2 से 3 बनेगा। ग्राफ आपके कॉपी में सही बन जाएगा प्रॉपर। अब देखो 3 से 5 के बीच में कितनी चल रही है, वापस वही 3। अब 3 से मुझे कहां तक जाना है 5, देखो 5 यहाँ है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, तो 5 ये रहा, तो वापस वही 3 ही है, तो ये 3 ही है, तो ये 3 ही चलेगा, ये 3 रह गया। फिर वहां पर देखो 5 से अब मुझे कहा जाना 7 पे जाना है, 5 से 7 पे लंबाई कितनी चल रही है 6, तो ये 5 है और ये 6 के बाद ये 7 है। अब लंबाई कितनी चल रही है 6 चल रही है, तो 6 कहाँ है, ये रहा, तो ये 6 ये रहा, तो ये यहां से जाएगा ग्राफ ऊपर, यहां से जाएगा ये 6 और ये ग्राफ इस प्रकार से यहां आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। फिर देखो 7 से कहां जाना है 10 पे जाना है, और लंबाई कितनी है 3, तो ये रहा 7 और 7 से कहां जाना 10, और यहाँ पर 3 चल रही है लंबाई, तो ये इसकी लंबाई 3 चल रही है, तो 7 से 10, यानी इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, ग्राफ को इजी गोइंग वे के अंदर प्रॉपर्ली बना देंगे। यानी ऐसा सवाल जब भी आता है जिसमें ये वाला गैप डिस्टर्ब हो जाता है, कभी 2 का गैप, 3 का, 5 का, तो उसमें आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको यहां पर एक तो चौड़ाई का कॉलम बनाना है, एक लंबाई का। चौड़ाई कैसे, तो जितना जितना गैप चल रहा है वो चौड़ाई के अंदर आ जाएगा, जैसे यहां पर 5 का गैप है तो चौड़ाई में 5 आ गया। लंबाई का कॉलम कैसे बनता है, तो इसमें इसका भाग दो, बारंबारता में चौड़ाई का भाग देते जाओ, बारंबारता में चौड़ाई का भाग दे जाओ, और गुणा किससे करना है, तो न्यूनतम चौड़ाई, यहां जो कम से कम चौड़ाई चलती है उससे सबको क्या करना है गुणा, तो यह आ जाएगी लंबाई। तो आपके पास जो आयु थी वो x अक्ष पर आ जाएगी, और यानी जो आपका वर्ग अंतराल होगा वो x अक्ष के ऊपर आ जाएगा, और लंबाई जो होगी वो आपके y अक्ष के ऊपर आ जाएगी, और अपन क्या करेंगे इस तरह से मिलाते जाएंगे और ग्राफ आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने ये 4 से 5 पैटर्न बनते हैं वो सारा यहाँ पर क्या साथियों क्लियर कर लिया है, यानी अब आपके सवाल के गलत होने के चांस 0% हो चुके हैं। अब आप इनको अच्छे से रिवाइज करें, आप सेल्फ प्रैक्टिस करें। मैं आपको एक ही चीज बोल के जाऊंगा साथियों, क्योंकि पर्सनालिटी तो अपन ने अच्छे से कवर कर ली है, मैंने मेरी तरफ से आपको जो खास खास पॉइंट होते हैं वो सारे बताने का आपको प्रयास किया है। यानी मैं आपको सिर्फ रास्ता बता सकता हूं, उस रास्ते पे अब आपको चलना पड़ेगा। यानी कि मैंने आपको पैटर्न बता दिया है कि इस तरह से आपके सवाल होते हैं, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि साथियों आपको कितना ही अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए, लेकिन यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, अगर आप उस चीज को खुद नहीं पढ़ते हो, खुद उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो इसका मतलब आपके लिए उसका पढ़ाया हुआ भी 0 के बराबर होगा। हाँ, हो सकता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाने वाला तो उस समय के लिए आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर उस चीज को स्टेबल करना है, एक लंबे टाइम तक बनाए रखना है, और आप चाहते हो कि एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे तरह से आप करके आओ, तो उसके लिए सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, खुद को उसको पढ़ना पड़ेगा, और खुद को उसमें क्या है प्रैक्टिस के अंदर डालना पड़ेगा उस चीज को, ताकि वो चीज इतनी प्रैक्टिस में आ जाए कि दिमाग तो कहीं और जाए लेकिन हाथ उस चीज को ऑटोमेटिक कर दे। ठीक है, यानी दिमाग से भी ज्यादा तेज चलने लग जाए आपका हाथ, तब समझ लेना कि आपकी प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है। तो इतने लेवल की आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप एक अच्छी तरह से वेल परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो, बाकी कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने हर प्रश्नावली के अंदर महत्वपूर्ण जो बेसिक होता है, महत्वपूर्ण सवाल होता है, सारा आपके प्रॉपर मैटर डाल दिया है, उनको जाकर के आप आराम से देखो। अच्छी लगती है क्लास है तो लाइक करो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करो, मोटिवेशन मिलता है, नया नया कंटेंट देने की इच्छा होती है, और चैनल को आगे से आगे आप क्या करो शेयर करो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन अगली क्लासों के अंदर, तब तक अंत में यही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।